बहुत सुनहरा हरा भरा गांव था। वो गांव बहुत सुंदर था, वहाँ हमेशा लोग खुश रहते थे। एक छोटी सी बर्गर की दुकान थी। इस बर्गर वाले का नाम राजू था। राजू के बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट थे और लोग उनके बर्गर की तारीफें करते थे। एक दिन एक नई बर्गर की दुकान खुल गई। उसका नाम गोपाल बर्गर वाला था, जिसके बर्गर के दाम मात्र 15 रुपए थे, जबकि राजू के बर्गर के दाम 20 रुपए थे, जो कि गोपाल के बर्गर से भी महंगे थे, जबकि गोपाल के बर्गर राजू के बर्गर से 5 रुपए सस्ते थे। राजू की दुकान में लोगों की तादाद कम होने लगी, क्योंकि वे सभी अब नए बर्गर वाले की दुकान में जा रहे थे और गोपाल के धंधे में अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। इससे राजू का धंधा बहुत ही प्रभावित हुआ। वो बहुत ही परेशान था और सोचता रहता था कि क्या करना चाहिए ताकि उसका धंधा वापस चल सके और उसके धंधे में कमी ना आ सके और उसके परिवार के लोग खुशी से रह सके। एक दिन राजू को बड़ा लालच आया और उसने सोचा कि वो भी अपने दुकान के बर्गर के दाम कम कर दे, ताकि लोग फिर से उसकी दुकान में आने लगे। लेकिन इस लालच ने उसके जीवन को बिल्कुल बदल दिया और राजू ने अपने बर्गर के दाम गोपाल के बर्गर के दाम से कम कर दिए और राजू ने अपने बर्गर के दाम 10 रुपए कर दिए और गोपाल के बर्गर का दाम 15 रुपए था। राजू ने अपने बर्गर की कीमत कम कर दी, लेकिन फिर भी लोग नए बर्गर वाले की दुकान में ही जा रहे थे। इससे राजू का नुकसान और भी बढ़ गया। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी सुरेश काका राजू की दुकान पर गया। उसने राजू से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बर्गर की दुकान नहीं चल रही है और तुमने अपने बर्गर के दाम गोपाल से भी कम कर दिए और फिर भी लोग तुम्हारी दुकान पर नहीं आ रहे। दुकान में लोग अब बहुत कम आ रहे हैं। क्या हुआ है? राजू ने दुखी मन से कहा, चाचा, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं अपनी दुकान की कीमत कम कर सकूं। मुझे भी लोगों को अपनी दुकान में बुलाने के लिए कुछ करना होगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपनी लालची आदत छोड़नी चाहिए। लालच तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी नुकसान पहुंचाता है और बजाय इसके तुम्हें लोगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें हमेशा नुकसान पहुंचता है और तुम्हारे लालच ने तुम्हारे बर्गर की दुकान को चौपट कर दिया और तुम्हारे लालच ने तुम्हारे ग्राहकों का आना जाना बंद कर दिया। राजू ने उसके वचनों को गहराई से समझा और राजू ने उस बूढ़े चाचा की बातों को उसने दोबारा याद किया और उसने अपने जीवन में लालच करना छोड़ दिया। उसने देखा कि वह सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा था, जबकि उसके आसपास कई लोग थे जो उसे सहारा देने के लिए तैयार थे। राजू ने अपनी लालची आदत को छोड़ा और अपने ग्राहकों के साथ साझेदारी करने का फैसला लिया और उसने ये निर्णय लिया कि वो कभी भी लालच नहीं करेगा और वह अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाएगा और वो हमेशा लोगों के साथ साझेदारी करेगा और वो हमेशा ईमानदार रहेगा। और इस तरह
के रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।